स्वागत है आप सभी का एक और से नई वीडियो में। एंड इस वीडियो में भी हम लोग बेसिकली एपीआई पेन टेस्टिंग सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग इंजेक्शन कैटेगरी की वल्नरेबिलिटी को जानने वाले हैं। एंड इंजेक्शन कैटेगरी की वल्नरेबिलिटी में हमारे मल्टीपल टाइप के इंजेक्शंस आते हैं, कमांड इंजेक्शन, कोड इंजेक्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन, एचटीएमएल इंजेक्शन, जावास्क्रिप्ट इंजेक्शन एंड बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन कैटेगरी की वल्नरेबिलिटी हैं। बट एपीआई बेस में कुछ ही काम करती हैं, जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन हम लोग एपीआई बेस पे काम करवा सकते हैं। तो सिंपल है, एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में मैं बता देता हूँ कि एसक्यूएल इंजेक्शन एक ऐसी वल्नरेबिलिटी होती है जो बेसिकली एसक्यूएल क्वेरीज के बिहाफ में हम लोग डेटा इंजेक्ट करते हैं, या कह सकते हो कि एक एसक्यूएल की क्वेरी बनाते हैं और उसको इंजेक्ट करते हैं पैरामीटर्स में, और उसके बाद कह सकते हो कि हमको अनऑथराइज एक्सेस मिल जाता है। यानी कि एक लॉगिन पैनल है, वहाँ पे हम एसक्यूएल का क्वेरी बनाए, लॉगिन की, और लॉगिन का एक्सेस हमको मिल गया एक रैंडम यूज़र का, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे कह सकते हो कि सिंपल यही वल्नरेबिलिटी को हम लोग देखने वाले हैं। ओके, एंड इसके लिए बेसिकली हमको करना क्या कि हमारे लैब में जाना है। लैब में जाने के बाद हमको यहाँ पे इस वाले एंड पॉइंट पे आना है, एपीआई रूल 8 यूज़र लॉगिन अंडरस्कोर वी। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, ऊपर जाना है, एंड यहाँ पे हम जाते हैं 8, एंड यहाँ पे हमको जाना है यूज़र लॉगिन अंडरस्कोर वी। ओके, लॉगिन एंड सेंड रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे 500 इंटरनल सर्वर एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमको यहाँ पे पैरामीटर्स पास नहीं किए गए हैं। तो पैरामीटर हमको यहाँ पे पोस्ट देने हैं, मतलब मेथड यहाँ पे हमको रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट, और पैरामीटर में पासवर्ड और यूज़र नेम देने हैं। तो चलो, और यहाँ पे हम कर देते हैं पोस्ट, और यहाँ पे इसको बंद, इसको चालू, इसको हटा दो, और इसको भी हटा दो, और इसको हम दे देते हैं एडमिन। और एडमिन के बाद यहाँ पे हम दे देंगे सिंगल और 1 = 1 हाइफन ये। तो ये कह सकते हो कि ये हमको यहाँ पे मेनली ये प्रोवाइड करना है। अब इस क्वेरी का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये क्वेरी का मतलब जानना है कि एसक्यूएल बेसिकली कैसे काम करता है, तो मेनली मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप उधर उसको जाकर देख सकते हो, आराम से उसको आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि अभी के लिए ये जो कह सकते हो कि कोड है, इस कोड का काम है कि हमको कह सकते हो कि ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना। यानी कि हम बिना यूज़र ने करेक्ट पासवर्ड के हम लोग एंटर हो जाएंगे। यानी कि हम लोग मान लो कि यहाँ पे हमको यूज़र नेम मालूम है और हमको पासवर्ड नहीं मालूम, तो हम पासवर्ड की जगह पे ये डाल देंगे, और अगर एसक्यूएल से वल्नरेबल हुआ तो हमको एक्सेस मिल जाएगा। मैं सेंड करता हूँ, तो यहाँ पे स्टिल अभी ये आ रहा है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, हटा देता हूँ, एंड सेंड। तो यहाँ पे अभी नहीं हो रहा है, एंड एक मिनट, यूज़र नेम, एडमिन, और कोड वगैरह तो सारा सही है, कैपिटल में तो कैपिटल में कर देता हूँ, एंड बाकी सारा तो सही है। हाँ, बाकी सारा तो सही है। एंड ये सारी चीज़ें हो गई, एंड करने के बाद जस्ट हिट एंटर, एंड स्टिल यहाँ पे हमको प्रॉपर वे में नहीं जा रहा है, तो कुछ दिक्कत है मेरे ख्याल। ओ, लॉग इन, स्पेलिंग गलत है, लॉग इन एंड सेंड। अब यहाँ पे 2 मिनट ओके आ गया। अब यहाँ पे देखो सक्सेस ऑथेंटिकेशन की, यहाँ पे ये आ गई, ठीक है। तो अब ऐसे बेसिकली हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर लिया, राइट, सिंपल एज दैट। कितना इजी था ऑथेंटिकेशन को बाईपास करना, सिर्फ एक सिंपल से कोड से जो कि एसक्यूएल में लिखा गया है। और अगर नीचे आओगे तो हम कुछ क्वेश्चन वगैरह पढ़ते हैं। कैन इंजेक्शन अटैक बी कैरिड आउट एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस? यस, इसका आंसर याय होगा, यस। क्योंकि यहाँ पे जो ये अटैक इंजेक्शन अटैक होते हैं वो डेटाबेस को डंप करवा सकते हैं, खास करके एसक्यूएल इंजेक्शन डेटाबेस को हैक करने का एक अटैक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन इंजेक्शन अटैक रिजल्ट इन रिमोट कोड एग्जीक्यूशन? या एग्जैक्टली ये भी हम कर सकते हैं इन सर्टन केसेस में। ओके, व्हाट इज द HTTP रिस्पॉन्स कोड इफ अ यूजर एंटर इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड? तो वो चलो ये भी देख लेते हैं। अगर इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, एंड लेट सपोज मैंने कुछ भी डाल दिया, एंड अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये सेंड करता हूँ। यहाँ पे 403 फॉरबिडन आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 403 फॉरबिडन, एंड सबमिट। एंड एज यू कैन सी कि ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एंड यहाँ से देखा कितना इजी था, सिंपल था इसको कंप्लीट करना।
एंड सिंपल एज दैट हमारे इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी भी कंप्लीट हो गई। कुछ भी समझ ना आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एसक्यूएल के ऊपर हम लोगों ने एसक्यूएल में ऑथेंटिकेशन बाईपास कैसे होते हैं हम लोगों ने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना के रखी है, आप उसको देख सकते हो ताकि आपको वो समझ आ जाए पूरा एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे काम कर रहा होता है। उसके बाद अगर आप इसको कंप्लीट करोगे तो आपको बहुत ईजी वे में समझ आएगा ये। ओके, तो और फिर अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।